जय हिंद साथियों। कल हमने जो टॉप 10 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के डिस्कस किए थे उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज के जो इंडियन हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हैं। और कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर डिस्कशन में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख लेना। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सीरीज़ में देखें तो 11 नंबर का क्वेश्चन है अपना। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? आपको पता होगा बक्सर की लड़ाई 1764 के अंदर लड़ी गई थी। तो इसके अंदर किस शासक के साथ लड़ी गई ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम, ऑप्शन नंबर बी सादत अली खान, और ऑप्शन नंबर सी अली वर्दी खान, और ऑप्शन नंबर डी सिराजुद्दौला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम के साथ। और इसकी अगर आप फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्योंकि बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट, मतलब तीनों ने साथ में मिलकर अंग्रेजी सेना के साथ लड़ा था ये बक्सर की लड़ाई। और इस लड़ाई में अंग्रेजी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। याद रखिए ये हेक्टर मुनरो उस समय का वॉइसरॉय नहीं था, फिर भी इसने इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा आपको पता भी होगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन नंबर बी सैडलर आयोग, ऑप्शन नंबर सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, और डी ऑप्शन है रेलवे आयोग सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वुड्स डिस्पैच। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वुड्स डिस्पैच जो जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये चार्ल्स वुड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो उसी के नाम पर उन्होंने ये अधिनियम पारित हुआ था जिसे हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये 1854 में लॉर्ड डलहौजी के एक प्रेषण भेजा था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम किस वाइसराय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1888 के दौरान भारत का वायसराय था, और 1878 के अकाल को सही ढंग से नहीं संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। इसी कारण उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम 1878 के अंदर पारित किया था, क्योंकि उनकी जो आलोचना होने लगी तो उन्होंने समाचार पत्रों के ऊपर रोक लगा दी थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? एकमात्र ऐसा अंग्रेजी अधिकारी वायसराय जिसकी हत्या अपने कार्यकाल के दौरान इंडिया में की गई थी, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा प्यारे दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसकी अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो ये भी दे रखी है। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर पर एक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? कितना प्यारा क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? पहला ऑप्शन है आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए, सी उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए। ठीक है, और इसका जो अगर आप लॉर्ड रिपन के बारे में और डिटेल देखना चाहें तो ये नीचे दे रखी है, आप पढ़ सकते हो उसे। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 के सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय टंकन पर भारतीय टंकन पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? देखिए पहले, उससे पहले क्या सिक्के चलते थे, तो उन्होंने कागजी मुद्रा चलाई थी। उस वायसराय का आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन। ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन ने भारत का वायसराय नियुक्त किया था। उन्होंने भारतीय
टंकण और कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 में पारित किया था और भारत में स्वर्ण मानक की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मेकियावेली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाना फडणवीस, ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी नारायण राव बाजीराव और ऑप्शन नंबर डी संभाजी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाना फडणवीस। ठीक है, और नाना फडणवीस के बारे में आप देखना चाहें तो इतनी डिटेल दे रखी है, इन्हें मराठा मेकियावेली कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 18 नंबर, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर होगा वो आप देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में, और इसे अपने जहाँ भी आप तैयारी करते हो उसे ज़रूर लिख लें कहीं पर भी, जिसे आप बार बार देखते रहे तो ये याद हो सकता है। क्योंकि ये इसमें क्या है कि याद सबको होता है, पर ये जो सेम दिखने के कारण हमें कन्फ्यूजन सा रहता है कि द्वितीय आंगल होगा या प्रथम आंगल होगा या तृतीय आंगल युद्ध होगा। इसीलिए आपको इसे अपने सामने टेबल पर लिख कर रखें तो आपको ज़्यादा आसानी से याद हो सकता है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है द्वितीय आंगल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है तृतीय आंगल मैसूर युद्ध और ऑप्शन नंबर सी तृतीय आंगल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तृतीय आंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, कब हुआ था तृतीय आंगल मैसूर युद्ध? 1772 के अंदर श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, उस समय लॉर्ड कर्णनिवास जो था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वायसराय था, और हैदराबाद के निज़ाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे इनके ऊपर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पुना पैक्ट, जिसे हम पुना पैक्ट कहते हैं, के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पुना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया था। ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई थी। और ऑप्शन नंबर डी, इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, पर आप आंसर देने की कोशिश करें। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। मतलब ये अपने को असत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर का संबंध इससे नहीं है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी आचार्य विनोबा भावे और ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। इसका जो राइट आंसर होगा वो